हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खान सर के 11,000 प्लस के जो रेलवे के क्वेश्चन का बुक आया है उसका आज हम लोग हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग का अब सेकेंड टॉपिक होगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग ने हड़प्पा संस्कृति को देख चुका हूँ। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके सर्च करके वो दूसरा देख सकते हैं, पहला देख सकते हैं। आज का टॉपिक चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए, सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे। ए ऑप्शन है 3,000 से 25,000 ईसा पूर्व, बी है 25,000 से 2,000 ईसा पूर्व, सी है 300 से 250 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन है 322 से 185 ईसा पूर्व। लेकिन ये ऑप्शन में गलत है। ऑप्शन में होना चाहिए आपका 1500 से 1,000 ईसा पूर्व, मगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका ये गलत है। आप आंसर सही कर ले 1500 से 1,000 ईसा पूर्व। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आर्य कब भारत आए थे। इसमें देखिए आप ऑप्शन ए है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, सी 2000 ईसा पूर्व, डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें देखिए आंसर एकदम बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा आपका डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। ए है ऑप्शन पूर्वी यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है मध्य एशिया, डी है दक्षिण पूर्व एशिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य एशिया। अगर ऑप्शन में आपका ये भी रह सकता है कि मध्य एशिया की जगह आपका ऑप्शन दे दे ईरान, तो ये भी आंसर होगा। ऑप्शन में ईरान भी दे सकता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे। ए है सौदागर तथा खानाबदोश, बी शरणार्थी, सी आक्रमणकारी, डी अप्रवासी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आक्रमणकारी। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। ए ऑप्शन है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद, डी है ऋग्वेद, ई है उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऋग्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा नंबर। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ए है संस्कृत, बी है द्रविड़, सी है पाली, डी है प्राकृत। इसका आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। आइए अब सातवां को नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शन ए है सरस्वती, बी गंगा, सी यमुना, डी सिंधु। इसका आंसर हो जाएगा ए सरस्वती। अगर इसमें आपका ऋग्वेद में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपका आंसर हो जाएगा डी सिंधु। और इसमें से एक क्वेश्चन और हो सकता है कि आपका पूछ सकता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितने बार है। तो गंगा का सिर्फ एक बार है। और आपका ये भी पूछ सकता है कि यमुना का कितने बार है। तो यमुना का आप याद रखिए, यमुना का सिर्फ 3 बार जिक्र है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। सबसे पवित्र नदी कौन सा हो गया, सरस्वती। और आप पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र है, तो आंसर हो जाएगा सिंधु। ये आप याद रखिए। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में, डी सामवेद में। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सामवेद। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ब्राह्मण का हो जाएगा आपका
आपका ब्राह्मण का हो जाएगा 3। वैदिक कार्यों के संवादन की विधि का वर्णन। आपका बी का हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद का हो जाएगा शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। अथर्ववेद सी हो जाएगा आपका 4 जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। अब बचा है सिर्फ डी आंसर, डी हो जाएगा आपका 2 नंबर। अवस्था के साथ भाषा एवं भाषा में समानता है, यानी आपका आंसर हो गया ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 2 हो गया। आइए देखते हैं कहाँ है ये अपना आंसर। ये है ऑप्शन आपका बी में, यानी आंसर हो गया बी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ए ऑप्शन है चांदी, बी है सोना, डी सी है लोहा, डी है तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तांबा। 11वां नंबर क्वेश्चन। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी? ए ऋग्वेद काल में, बी गुप्त काल में, सी उत्तर वैदिक काल में, डी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखन किसको कहा जाता है? ए वाल्मीकि, बी वशिष्ठ, सी मनु, डी पाणिनि। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी मनु। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ए नईचंद्र, बी अमोघवर्ष, सी विज्ञानेश्वर, डी कंबन। इसका आंसर हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर, सी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पूर्ण विवाह का कर सकती थी, डी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 2005 में पूछा हुआ है। ASM, TS, CS, ERC और RRB गोरखपुर ECR में भी पूछा गया है। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? ए हुन, 2 है कुषाण, 3 है आर्य, 4 है यूनानी। तो इसका आप लोग देखते हैं कि कौन सा पहले आक्रमण किया है। तो 15वां का आपका हो जाएगा, पहले आक्रमण किया है आर्य, सबसे पहले आर्य, फिर आपका हो जाएगा यूनानी, उसके बाद हो जाएगा कुषाण, उसके बाद एक हो जाएगा हुन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी सही आंसर है। 16वां देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? ए केदारखंड, बी कुर्माचल, सी जलांधर, डी गणदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए केदारखंड। ये 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। ए है शास्त्र, बी है कृषि का उपकरण, सी है लिपि, डी है सिक्का। तो निष्क जो है उसका मतलब आभूषण होता है। तो आभूषण जनरली आपका पहले सोना से बनता था। तो सोना पहले के ज़माना में आप देखे होंगे कि ज़्यादातर सिक्का जो होता है, इसका आंसर तो सिक्का होगा। जैसे कि पहले देखे होंगे कि आप सिक्का चलता था चांदी का, सोना का, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो आभूषण यानी सोना, सोना यानी सिक्का, यानी इसका आंसर हो गया डी। 18वां नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ए है इंद्र, बी है विष्णु, सी है सूर्य, डी है ब्रह्मा। तो आपका याद होगा कि आपका हड़प्पा कालीन में आपका सबसे प्रमुख देवता था पशुपति। और ऋग्वेद में यानी वैदिक काल जाते जाते ऋग्वेद में कौन सा हो गया? इंद्र। फिर आपका इंद्र हो गया सबसे प्रमुख देवता। आइए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक
देवता इंद्र ईश्वर थे, पवन के, शाश्वतता के, वर्षा एवं वर्ष के, अग्नि के। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सब जानते होंगे कि सी, वर्षा एवं वर्ष के। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का प्रमुख देवतव्य कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। इसका आंसर हो जाएगा बी, अग्नि। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ए है ऋग्वेद से, बी है शतपथ ब्राह्मण से, सी है रामायण से, डी है मुंडकोपनिषद से। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए है 20, बी है 16, सी 14, डी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 18। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी उपनिषद में, डी पुराणों में। तो गायत्री मंत्र आपका उल्लेख है ए ऋग्वेद में। आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल में आपका गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। और ये भी याद रखें कि चौथा मंडल में आपका कृषि का उल्लेख है। और आप ये भी याद रखें कि सातवां मंडल में आपका राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था परशुनी नदी के किनारे, उसका जिक्र है। और एक और आप लोग याद रखिए कि देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। यानी 4 में कृषि हो गया, 3 में आपका ना गायत्री मंत्र का हो गया, और 4 में कृषि, 3 में गायत्री मंत्र, 9वां मंडल में आपका हो गया देवता सोम का, और 7वां मंडल में राजा सुदास के युद्ध का वर्णन। ये तीनों चारों आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? ए प्रकृति की, बी पशुपति की, सी देवी माता की, डी त्रिमूर्ति की। आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, प्रकृति की। आइए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिल्पकारी, बी पशुपालन, सी खेती, डी व्यापार। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे मुख्य इन लोग का व्यवसाय था ए, बी पशुपालन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, डी है आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। इसका आंसर है आपका 26 का ए हो जाएगा, जीवन के चरणों से। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? ए है जौ, बी है तिल, सी है गेहूं, डी है चावल। इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, चावल। व्रीहि का अर्थ है डी, चावल। आइए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ए भाषा और व्याकरण, बी आयुर्वेद, सी खगोल विज्ञान, डी जीवन विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषा और व्याकरण। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज वर्णों में विभाजित था, यानी आर्य कितने वर्णों में विभाजित था? तो इसका ऑप्शन है ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 4। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों लोग को शेयर करें। धन्यवाद।